एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन। वॉट इज एन एडवर्टाइजमेंट? विज्ञापन क्या है? एन एडवर्टाइजमेंट इज ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। संचार का एक प्रकार है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एडवर्टाइजमेंट क्या है, कि एडवर्टाइजमेंट एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का एक माध्यम है वेयर बाय जिससे पीपल प्रमोट्स कस्टमर्स, लोग हैं ग्राहकों को प्रोत्साहित करते हैं टू यूटिलाइज देयर सर्विस, कि उनकी सेवाओं को उपयोग में लेने के लिए जो लोग हैं कस्टमर्स को प्रोत्साहित करते हैं, आकर्षित करते हैं विज्ञापन के माध्यम से। एडवर्टाइजमेंट की एक हिंदी में भी डेफिनेशन लिखी है मैंने, किसी उत्पाद अथवा सेवा को बेचने अथवा परिवर्तित करने के उद्देश्य से किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन कहलाता है। किसी उत्पाद, वस्तु या सेवा को बेचने या परिवर्तित करने के उद्देश्य से किया जाने वाला संचार क्या कहलाता है? विज्ञापन कहलाता है। इससे आशय है उत्पादित वस्तु को लोकप्रिय बनाने तथा उसकी आवश्यकता महसूस कराने का कार्य विज्ञापन कहलाता है। उत्पादित वस्तु को लोकप्रिय बनाने तथा उसकी आवश्यकता महसूस कराने का कार्य विज्ञापन कहलाता है। और विज्ञापन लिखते समय कुछ की पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। विज्ञापन लिखने के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? विज्ञापन 50 शब्दों से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो विज्ञापन की शब्द सीमा कितनी है? 50 वर्ड्स होना चाहिए। पूरा वाक्य लिखने के बजाय आप वाक्यांश का प्रयोग करें। वाक्यांश का मतलब फ्रेज का प्रयोग करें, छोटे छोटे सेंटेंस का प्रयोग करें। हम जिनमें आर्टिकल्स हैं, कनेक्टर्स हैं, लिंकिंग वर्ब हैं का प्रयोग नहीं करते हैं। विज्ञापन लिखते समय इन सभी का प्रयोग नहीं किया जाता है। आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स में हम देखते हैं कि AND है, कनेक्टर्स हैं, जो दो सेंटेंसों को जोड़ने वाले शब्द होते हैं उनका प्रयोग नहीं करते हैं। लिंकिंग वर्ब जो है, लिंकिंग वर्ब आप जानते हैं कि लिंकिंग वर्ब है उनका प्रयोग नहीं करते हैं। इज आर एम वॉच वर्ब है, और डू वर्ब है, बी वर्ब है, और हैव वर्ब है, और हम देखते हैं डू वर्ब है। इन सभी का प्रयोग नहीं करते हैं। और अपना पता फ़ोन नंबर सहित लिखना चाहिए। हमें अपना एड्रेस है और फ़ोन नंबर सहित लिखना चाहिए। और पता क्या है, फ़ोन नंबर सहित लिखना चाहिए। पोस्ट बॉक्स नंबर का प्रयोग करना चाहिए। पिन कोड नंबर का प्रयोग करना चाहिए यदि आपके पास है। और किसी भी प्रकार की काट छाँट नहीं होनी चाहिए। काट छाँट का मतलब किसी प्रकार की गलती है वो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन के प्रकार। विज्ञापन 4 प्रकार के होते हैं। एक तो न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रकाशित कराए जाते हैं, सेकंड है मैगजीन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से और टेलीविज़न के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। और हम देखते हैं फॉर्मेट क्या है कि सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं। अपन को जो आता है वो न्यूज़पेपर से ही संबंधित आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग का मतलब है शीर्षक। शीर्षक के बारे में जैसा कि मैंने नोटिस में आपको बता ही दिया है कि शीर्षक को किस तरीके से लिखा जाता है। मेन बॉडी और मुख्य विषय वस्तु है उसको लिखते हैं, और फिर पूरे और जो हम विज्ञापन है उसको किस में कर देते हैं, इस तरीके से एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट टाइटल्स, विज्ञापन से संबंधित कुछ शीर्षक हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, रोजगार से संबंधित 2 विज्ञापन होते हैं जिनका शीर्षक होता है सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट का प्रयोग, शीर्षक का प्रयोग जब किया जाता है कि किसी संस्था में कोई पद खाली है और उस पद को भरने के लिए उस संस्था के द्वारा कोई विज्ञापन जारी किया जाता है, तो वहाँ पर सिचुएशन वैकेंट आता है।
और सिचुएशन वांटेड, यदि किसी व्यक्ति को रोजगार की आवश्यकता है और उस व्यक्ति के द्वारा और कोई विज्ञापन जारी करवाया जाता है तो वहाँ पर आता है सिचुएशन वांटेड। मैट्रिमोनियल, वैवाहिक विज्ञापन में हम देखते हैं कि यदि वधू से संबंधित है तो ब्राइड वांटेड आएगा, और यदि वर से संबंधित है तो ग्रूम वांटेड आएगा। अकमंडेशन, अकमंडेशन का मतलब है आवास से संबंधित। यदि आप अपना घर बेचना यदि आप अपना घर है किराए पर देना चाहते हो तो क्या आएगा, टू लेट आएगा शीर्षक। और यदि आपको किराए के घर की आवश्यकता है और आपके द्वारा कोई विज्ञापन जारी करवाया जाता है तो वहाँ पर आता है अकमंडेशन वांटेड आता है। रियल एस्टेट, अचल संपत्ति से संबंधित विज्ञापन देखते हैं कि यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो परचेज ऑफ जो भी प्रॉपर्टी उसको लिखते हैं, और यदि आप प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हो तो सेल ऑफ है, कोई भी चीज़ है जैसे प्लाट है उसको लिखते हैं। इसके बाद है कि व्हीकल से संबंधित हम देखते हैं कि व्हीकल्स में हम देखते हैं कि सेल और परचेज आता है। जो भी व्हीकल है उसको ख़रीदना चाहते तो परचेज, और यदि बेचना चाहते हो तो सेल। लॉस्ट एंड फाउंड रिपोर्ट्स, यदि कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है, यदि खो गई है तो लॉस्ट आएगा, यदि आपको मिली है तो वहाँ पर फाउंड आएगा। मिसिंग पर्सन, मिसिंग पर्सन या पेट, यदि कोई व्यक्ति है वो खो गया है तो मिसिंग पर्सन आएगा, यदि कोई जानवर वगैरह है पालतू तो मिसिंग पेट आएगा। और टूर एंड ट्रैवल, टूर एंड ट्रैवल का मतलब है कि आपको ध्यान रखना है यदि किसी संस्था द्वारा ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराने के लिए और उस संस्था के द्वारा कोई विज्ञापन जारी कराया जाता है तो वहाँ पर ट्रैवल एंड टूर्स आता है। अब देखो एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, यू आर जनरल मैनेजर ऑफ ए होटल एप्पल 9 जयपुर। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कौन हो, कि यू आर आप हो दी जनरल मैनेजर ऑफ होटल एप्पल 9 जयपुर के जनरल मैनेजर हो। लुकिंग फॉर, आप तलाश कर रहे हो ए फीमेल रिसेप्शनिस्ट, एक महिला स्वागत करने वाले की आपको आवश्यकता है। तो आप देख रहे हो इन योर होटल, आपके होटल में आपको फीमेल रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता है। ओके। फ्रेम एक क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, और एक विज्ञापन तैयार करो गिविंग रिक्वायर्ड डिटेल्स ऑफ द जॉब है, और जॉब के बारे में जो आवश्यक डिटेल्स हैं उनके बारे में, कॉन्टैक्ट डिटेल और संपर्क से संबंधित जो जानकारी है उसको बताओ। तो देखो यहाँ पर किसी संस्था है, होटल एक संस्था है, वहाँ पर क्या है कि कोई पद खाली है और उस पद को भरने के लिए विज्ञापन जारी कराया जा रहा है। तो शीर्षक क्या होगा, सिचुएशन वैकेंट। जब शीर्षक सिचुएशन वैकेंट है तो आपको किन बातों को ध्यान रखना है। देखो ऑलवेज बिगन्स विद वांटेड या रिक्वायर्ड। आप अपने विज्ञापन की जो बॉडी है, मेन बॉडी है, विषय वस्तु है, शीर्षक लिखने के बाद है आप वांटेड या रिक्वायर्ड से आरंभ करें इस तरीके से। ओके। उस विज्ञापन में नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उस संस्था का नाम लिखें। नंबर ऑफ वैकेंसीज या पोस्ट, कि कितनी वैकेंसीज है या पोस्ट हैं उनके बारे में उल्लेख करें। विच एडवर्टाइज क्लियरली स्टेटेड, जैसा कि विज्ञापन में दी जाती है। आप एज बताएं कि कितनी एज चाहिए। इसके बाद है जेंडर, लिंग के बारे में बताएं आप, मेल का है फीमेल का है। क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या है। रिक्वेस्टेड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट, उस पोस्ट के लिए आवश्यक है अनुभव के बारे में भी बताएं। और इसके बाद में हम देखते हैं कि पे स्केल, सैलरी के बारे में बताएं आप। और हाउ टू अप्लाई, कि आपको कैसे आवेदन करना है, ईमेल के माध्यम से या
आप है पोस्ट कार्ड वगैरह कुछ भी है उसके माध्यम से आप कैसे भी है कर सकते हो। कॉन्टैक्ट एड्रेस आपको लिखना है। इसके बाद है आपको मेल आईडी है जो भी है वो, और फ़ोन नंबर, ये सभी बातों का उल्लेख करना है आपको जब हम सिचुएशन वैकेंसी से संबंधित हैं और एक विज्ञापन है उसको पब्लिश कराते हैं एक न्यूज़पेपर में। तो आप देखो कि शीर्षक लिख दिया हमने सिचुएशन वैकेंट, कि जब किसी संस्था में कोई पद खाली हो तो उसका शीर्षक और विज्ञापन जारी करवाया जाता है उस संस्था के द्वारा, तो शीर्षक क्या आता है, सिचुएशन वैकेंट आता है। अब देखो मैंने बताया कि हमेशा ही आपको रिक्वायर्ड या वांटेड से आरंभ करना है। तो रिक्वायर्ड आवश्यकता है किसकी, फीमेल रिसेप्शनिस्ट है, महिला रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता है। एट दी होटल एप्पल 9 जयपुर, की होटल जो कि होटल एप्पल 9 जयपुर में फीमेल रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता है। अब देखो इंग्लिश स्पीकिंग, अंग्रेजी बोलना जानती हो वो, प्लीजिंग पर्सनैलिटी, आकर्षित उसका व्यक्तित्व हो, कंप्यूटर के बारे में उसे नॉलेज हो, एक्सपीरियंस प्रीफर्ड, और जिसके पास अनुभव है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। मस्ट बी विलिंग टू वर्क इन शिफ्ट। अब देखो जो होटल होती हैं उनमें शिफ्टों में कार्य किया जाता है, जो शिफ्ट हैं उनमें कार्य करने की इच्छुक हो। एज कितनी होनी चाहिए उस महिला की, 25 से 35 ईयर्स होनी चाहिए। सैलरी 20,000 है। कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो। तो कॉन्टैक्ट है आप इस तरीके से, आपको मोबाइल नंबर है वो इस तरीके से लिखना है। कहाँ पर संपर्क करना है जो आपको पता ही है कि कहाँ पर है, दी होटल एप्पल 9 जयपुर,